इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम एरे को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर लिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम अपने पहले डाटा स्ट्रक्चर एरे को पढ़ेंगे। तो इस एरे को पढ़ने से पहले हम डाटा स्ट्रक्चर की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखें तो वो होती है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डाटा इन ए एफिशिएंट वे। कि हमें डाटा को ऑर्गेनाइज करना होता है एक एक एफिशिएंट वे में, कि हम मेमोरी का अच्छी तरह यूज कर पाए और साथ ही साथ जो हमारा टाइम है वो भी कम से कम लगे किसी काम में। तो उसको हम डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो हमारा पहला डाटा स्ट्रक्चर है वो है एरे। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एरे इज ए फाइनाइट ऑर्डर्ड एंड होमोजेनियस सेट ऑफ एलिमेंट। तो देखिए, इसमें जो फाइनाइट वर्ड है, इसका मतलब है कि इसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसके अंदर हम इनफाइनाइट एलिमेंट नहीं डाल सकते। जब हम एरे को बनाते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हमें कितने एलिमेंट्स के लिए इस एरे को बनाएंगे। और दूसरा यहाँ पे वर्ड है ऑर्डर्ड। तो कि जहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सभी एक ऑर्डर में होते हैं, वो सभी एक ऑर्डर में स्टोर होते हैं, वो ऐसे ही रैंडमली कहीं पे भी स्टोर नहीं होते। और तीसरा वर्ड है यहाँ पे होमोजीनियस। तो देखिए, होमोजीनियस का मतलब है सेम टाइप के, कि जो भी हम एलिमेंट स्टोर करेंगे वो सभी एलिमेंट सेम टाइप के होंगे। तो इन तीनों का कलेक्शन हमारा एरे कहलाता है। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा है, एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कॉन्टिग्यूअस का मतलब कि जो भी हमारे एलिमेंट स्टोर होंगे वो एक के बाद एक लगातार स्टोर होंगे, उनका एक साइज फिक्स होगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने 5 एलिमेंट्स के लिए एरे बनाया, तो उनके लिए हमारी मेमोरी में साइज अलॉट हो जाएगा कि इस एलिमेंट से लेकर इस एलिमेंट तक हमारे ये 5 एलिमेंट लगातार एक के बाद एक स्टोर होंगे। तो अब हम अपना पहला एरे पर का टाइप पढ़ते हैं, 1D एरे। तो देखिए, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 1D 2D। तो 1D जो हमारा होता है वो जैसे इसको हम एक नंबर लाइन की तरह देख सकते हैं, जो केवल एक ही इसमें डायमेंशन होता है। जैसे हमारी एक नंबर लाइन में एक एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, उसी प्रकार से हमारा ये 1D एरे होता है। तो ये जो एरे हमारा लीनियर होता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक एरे डिक्लेयर किया है 10 साइज का। इसके अंदर मैं 10 एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ। और एरे को हम इस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एरे का नाम और उसके बाद उसका साइज। और इस एरे को डिक्लेयर करने से पहले हम इसका लिखते हैं डाटा टाइप। तो देखिए, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ डिक्लेरेशन ऑफ एरे। सबसे पहले लिखते हैं हम डाटा टाइप, कि हमें किस डाटा टाइप का एरे चाहिए। यहाँ पे हम कोई भी डाटा टाइप लिख सकते हैं। उसके बाद लिखते हैं एरे का नाम, कि हमारे इस एरे का नाम क्या है। और उसके बाद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसका साइज। और लास्ट में सेमीकोलन। तो इससे हमारा एक एरे बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने नीचे भी यही एग्जांपल लिखा है, इंट ए 10। तो यहाँ पे हमारा ये 10 एलिमेंट के लिए एक एरे है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम में एरे आपको दिखाई दे रहा है, ये कैरेक्टर टाइप का एरे है। इसका जो डाटा टाइप है वो कैरेक्टर है। और एरे में जो हमारे एलिमेंट स्टोर होंगे वो इस प्रकार से एक इंडेक्सिंग में स्टोर होंगे। और जो हमारी इंडेक्सिंग शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है और यहाँ पर 9 तक गई है, क्योंकि हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो 10 है। तो 10 से एक कम 9, क्योंकि यहाँ पे जो इंडेक्सिंग है वो 0 से शुरू होती है। तो 0 से लेकर 9 तक हमारे 10 के 10 एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि हमने एक एरे बनाई है 10 एलिमेंट्स के लिए इंटीजर टाइप की। तो मुझे उसमें एक एलिमेंट स्टोर करना है 0th इंडेक्स पर। तो उसके लिए मैं लिखूंगा A0 इज इक्वल टू वो वैल्यू जिस वैल्यू को मैं स्टोर करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए अगर मैं 1 स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं इस प्रकार से 1 लिख दूंगा। तो देखिए, इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा कि मैंने 0th इंडेक्स पर 1 स्टोर कर दिया। जैसे हम एक वेरिएबल को वैल्यू देते हैं उसी प्रकार से एरे के 0th इंडेक्स पर 1 स्टोर हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे मैं कोई भी इंडेक्स लिख सकता हूँ जो एरे के अंदर हो, और उस इंडेक्स में हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और प्रिंटिंग के लिए भी मैं यही लिखूंगा A0। तो जो हमारी 0th इंडेक्स पे वैल्यू होगी ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए, इस प्रकार से हमारी ये इंडेक्सिंग काम करती है। वो वैल्यू हम इस प्रकार से साइन कर सकते हैं और इस प्रकार से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक वेरिएबल की तरह काम करेगा। और यहाँ पे हम इंडेक्स चेंज कर लेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने 0 की जगह में कोई भी इंडेक्स 9 तक लिख सकता हूँ। और उसके बाद देखिए, हमारे कुछ ऑपरेशंस होते हैं एरे के अंदर। सबसे पहला है ट्राइवर्सिंग का। ट्राइवर्सिंग का मतलब होता है कि सभी जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर, उनके अंदर उनको कम से कम एक बार प्रोसेस हम करें, तब उसको हम ट्राइवर्सिंग कहेंगे। प्रोसेसिंग का मतलब हम कह सकते हैं हम सभी एलिमेंट्स पे कम से कम एक बार तो कोई काम करें, तो इसको हम ट्राइवर्स कह सकते हैं। हम कोई भी काम ले सकते हैं, जैसे अगर हम सभी एलिमेंट्स को कम से कम एक बार प्रिंट करा दें तो हमारा ट्राइवर्सिंग कहलाएगा। और उसके बाद है इंसर्शन का। एक नया एलिमेंट इंसर्ट हम किस प्रकार से कर सकते हैं।
और उसी प्रकार है डिलीशन का। और उसके बाद सर्चिंग और सॉर्टिंग, कि हम अगर किसी एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं एरे के अंदर तो वो कैसे करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको किसी एक ऑर्डर में स्टोर कर देना। ऑर्डर यहाँ पे मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको सॉर्ट करके स्टोर कर देना। तो देखिए इस वीडियो में हम आज इन तीनों को पढ़ेंगे, ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन और डिलीशन। और कल वाले वीडियो में हम इन दोनों को पढ़ेंगे, सर्चिंग और सॉर्टिंग को। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है। इंट मैन के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग का एरे बनाया है। मैंने सबसे पहले लिखा है डाटा टाइप स्ट्रिंग, और उसके बाद मैंने 5 एलिमेंट्स के लिए एरे बनाया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले S0 को वैल्यू दी अमन, तो S0 के अंदर अमन स्टोर हो जाएगा। और उसी प्रकार से S1 के अंदर आदि स्टोर हो जाएगा, और S4 के अंदर राहुल स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद मैंने सी आउट की हेल्प से इन सभी को प्रिंट करवा लिया। तो देखिए 0 पे तो हमारा अमन प्रिंट हो जाएगा, 1 पे आदि, और 4 पे राहुल। और 2 3 को हमने कोई वैल्यू नहीं दी तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो देखिए वो पूरा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब मैं इसको एक बार रन करके देख लेता हूँ। तो देखिए हमारा जो आंसर आया वो आया अमन, आदि और राहुल। तो इस प्रकार से हम एरे के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उनको प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि हमें एरे की जरूरत क्यों है, हम एरे की बजाय वेरिएबल्स को भी तो यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसका जवाब ये है कि मान लीजिए आपको अगर क्लास में आपको पूरी क्लास का डाटा स्टोर करना है, तो उन सभी के लिए आपको अगर उनका रोल नंबर स्टोर करना है, 50 आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। और उसके बाद उनका नाम स्टोर करना है तो लिए फिर से आपको 50 वेरिएबल नाम के लिए भी डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो उसका डिक्लेरेशन का प्रोसेस होगा वो बहुत लंबा चले जाएगा। और अगर आपको उनको प्रिंट करना हुआ तो उनको भी हर एक एक वेरिएबल को प्रिंटिंग में काफी टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो हम एरे के अंदर कई सारे एलिमेंट्स एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मैंने 5 एलिमेंट्स के लिए एरे डिक्लेयर की, यहाँ पे मैं 5 की जगह 500 एलिमेंट्स भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। उसका साइज में 500, 1000 जितना चाहे उतना कर सकता हूँ। और इसी प्रकार से प्रिंटिंग में भी हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, उसको अभी हम आगे सीखेंगे। तो इससे जो हमारा काम है वो काफी आसान हो जाएगा। तो अब हम अपना पहला ऑपरेशन देखते हैं, ट्रैवर्स का। तो ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि सभी एलिमेंट को कम से कम एक बार प्रोसेस करना। और यहाँ पे प्रोसेसिंग का मतलब है कि कम से कम हम सभी एलिमेंट पे कम से कम एक बार काम तो करें ही करें। अगर एक भी एलिमेंट हमारा रह जाता है तो वो ट्रैवर्सिंग नहीं कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है एरे नाम की, और इस क्लास के अंदर मैंने प्राइवेट में मेंबर डिक्लेयर किया है एक इंट टाइप का एरे जिसका साइज है 5। और उसके बाद पब्लिक में मैंने पहला इसका मेंबर फंक्शन बनाया है रीड। तो देखिए इस रीड से हम डाटा को इनपुट करेंगे, डाटा को एंटर करेंगे इस एरे के अंदर। तो यहाँ पर मैंने मैसेज प्रिंट किया है एंटर एलिमेंट्स। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने एक फोर लूप लगाया है और इस फोर लूप के अंदर मैंने लिखा है इंटीजर i इक्वल टू 0। मैंने i को 0 से शुरू किया है, और i इज लेस देन 5, और i प्लस प्लस। तो यहाँ पे ये जो हमारा लूप है ये 0 से 1 2 3 4 तक 5 बार चलेगा। i की वैल्यू 5 होने पर ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है सी इन ए आई। और उसके बाद देखिए मैंने सी इन की हेल्प से वैल्यू को ए आई को दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारी आई की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे हमारी पहले इंडेक्स को 0, A0 को वैल्यू मिल जाएगी। और उसी प्रकार से जब हमारी वैल्यू A1 होगी, हमारा पहला इंडेक्स होगा तो उसको भी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से हमारे जो भी चारों इंडेक्स हैं इस लाइन की हेल्प से उन सभी को वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें सबको अलग अलग वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, हम इस फोर लूप से डायरेक्टली इंडेक्स को चेंज करके वैल्यू दे देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे अगला फंक्शन लिखा है वॉइड डिस्प्ले। तो देखिए इस डिस्प्ले में मैंने सभी एलिमेंट को प्रिंट किया है। इसमें मैंने लाइन लिखी है एलिमेंट्स आर, और इसमें भी मैंने एक फोर लूप लगाया है 0 से लेकर 5 तक। तो ये हमारा 0 1 2 3 4 5 बार चलेगा। और इसमें मैंने वैल्यू प्रिंट की है ए आई। तो यहाँ पे हमारी जो आउटपुट है वो ए प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद मेन फंक्शन में मैंने इस एरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ए, और इसमें मैंने ए डॉट रीड की हेल्प से वैल्यू को इनपुट किया, और ए डॉट डिस्प्ले से मैंने उसको डिस्प्ले कर दिया। तो अब हम इसको भी रन करके देख लेते हैं। देखिए हमारा जो आउटपुट आया उसमें लिखा है एंटर एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने एंटर एलिमेंट किए 1 2 3 4 और 5। तो हमारा जो आउटपुट आया वो भी आया 1 2 3 4 5। तो देखिए ये हमारा ट्राइवर्सिंग का ऑपरेशन था जो कि हमने कर लिया है। उसके बाद अब हमारा अगला ऑपरेशन है इंसर्शन का। तो यहाँ पे इंसर्शन का मतलब है एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना,
कि हम कैसे इस पहले से बने हुए एरे में कोई नया एलिमेंट बीच किसी पोजीशन में हम एंटर कर सकते। तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। मान लीजिए हमारा ये एक एरे बना हुआ है जिसका साइज है 10 एलिमेंट्स के लिए और लास्ट इंडेक्स है 9। और मान लीजिए मुझे इस फोर्थ एलिमेंट पे, इस फोर्थ इंडेक्स पर मुझे एक नया एलिमेंट इंसर्ट करवाना है 7। तो देखिए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इस उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर एक स्पेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू असाइन करूंगा तो ये हमारा 67 हट जाएगा, ये 67 डिलीट हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इस 31 को 7 पे ले जाना पड़ेगा और इस 3 को 6 पर, और उसी प्रकार से मुझे 67 को फिफ्थ इंडेक्स पर ले जाना पड़ेगा। और फिर हमारा ये इंडेक्स खाली हो जाएगा और फिर हम यहाँ पे 7 स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जिस इंडेक्स पर हम एलिमेंट को स्टोर करना चाहते हैं उससे आगे वाले हमें सभी इंडेक्सेस को एक तरफ से शिफ्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर इस पोजीशन पर अपना एलिमेंट स्टोर कर देंगे। तो अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने एक क्लास नाम की एरे बनाई और इसके अंदर एक एरे डिक्लेयर की 10 साइज की, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया n नाम का, इंटीजर टाइप का। तो देखिए यहाँ पे इस n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस एरे, कि इस एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हैं। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया void read, जिसमें मैंने लिखा हाउ मेनी एलिमेंट्स यू हैव। हमने यूजर से पूछा कि उसके पास कितने एलिमेंट्स है और उस नंबर को मैंने n के अंदर स्टोर करा लिया। फिर उसके बाद मैंने लिखा एंटर एलिमेंट्स, जिसमें मैंने इस लूप को आई 0 से लेकर आई लेस देन n तक चलाया। में हमने इस वैल्यू को ai में इंसर्ट करा लिया। तो देखिए मैंने यहाँ पे आई लेस देन n तक इसलिए चलाया क्योंकि जो हमारा एरे का लास्ट इंडेक्स होता है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से कम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको आई इक्वल टू की जगह आई लेस देन n तक चलाया। और उसके बाद मैंने अपना डिस्प्ले फंक्शन लिखा, इसमें भी मैंने फॉर लूप को आई 0 से लेकर लेस देन n तक चलाया और अपने एआई को प्रिंट किया। तो देखिए उसके बाद हमने अपना अगला मेंबर फंक्शन डिफाइन किया, इंसर्ट। तो देखिए ये हमारा इंसर्टिंग का फंक्शन है। तो इसमें हमने दो पैरामीटर लिए, पहला लिया इंट v और दूसरा लिया इंट p। तो यहाँ पे जो v है ये हमारी वो वैल्यू है जिस वैल्यू को हमें इंसर्ट करना है, जिस एलिमेंट को हमें इंसर्ट करना है एरे के अंदर। और ये जो हमारा p है ये हमारा इंडेक्स है, जिस इंडेक्स पर हम नई वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो देखिए इसके अंदर मैंने एक फॉर लूप चलाया है, इंट i इक्वल टू n, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू p और i माइनस माइनस। और इसके अंदर मैंने लिखा ए आई प्लस वन इक्वल टू ए आई। तो देखिए यहाँ पर जो हम i इक्वल टू n मैंने लिखा है, यहाँ पर हम i इक्वल टू n की जगह लिखेंगे i इक्वल टू n माइनस वन, क्योंकि जो हमारे लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होता है वो एक कम होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। तो इसको हम n माइनस वन लिखेंगे, ये यहाँ पे गलती हो गई है। तो हम इस लूप को मैंने n माइनस वन यानी लास्ट इंडेक्स से लेकर उस इंडेक्स तक चलाया इस इंडेक्स पर हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है। और इसमें मैंने लिखा ए आई प्लस वन इक्वल टू ए आई। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर ये हमारा ये वाला लूप यहाँ पे चलेगा तो आई की वैल्यू यहाँ पे शुरुआत में होगी 2, क्योंकि आई की वैल्यू है n माइनस वन, तो आई की वैल्यू होगी 2। और हमारे p की वैल्यू हम मान लेते हैं 1, कि हमें इस पहले इंडेक्स पर, फर्स्ट इंडेक्स पर कोई नई वैल्यू स्टोर करनी है। तो देखिए ये जो हमारा लूप है वो 2 से लेकर 1 तक चलेगा, यानी कि एक बार चलेगा। और इसके अंदर हमने स्टेटमेंट लिखी ए आई प्लस वन इक्वल टू ए आई। तो उसका मतलब है ए टू प्लस वन यानी कि 3 इक्वल टू ए टू। तो देखिए ये वाली जो हमारी ये वैल्यू है ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे हमारा 3 स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद ये जो हमारा 2 है वो एक कम हो जाएगा और आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अभी हमारा ये लूप एक बार और चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इक्वल टू लिखा है। तो देखिए एक बार जब ये चलेगा तो ये जो हमारी 2 की वैल्यू है ये भी इस अगली इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगी, क्योंकि ए टू इक्वल टू ए वन। तो यहाँ पे हमारी ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, फिर हम अपनी नई वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और यही हमने यहाँ पे किया है, हमने p के अंदर नई वैल्यू को स्टोर कर दिया। और उसके बाद मैंने n को 1 से इंक्रीज कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट को मैंने 1 से इंक्रीज कर दिया इस वैल्यू को इंसर्ट करने के बाद। इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। देखिए वो पूरा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो ये मैं एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्लास बनाई एरे नाम की, इसमें मैंने दो मेंबर्स को डिक्लेयर किया जिसका साइज है 10 और दूसरा n, जिसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद मैंने पब्लिक में पहला मेंबर फंक्शन लिखा रीड नाम का, जिसमें मैंने वैल्यू को इनपुट कराया
और इसमें मैंने लूप को i इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन n तक चलाया और उसके बाद cin की हेल्प से मैंने वैल्यूज को इसको दी और उसके बाद मैंने डिस्प्ले फंक्शन में भी एक लूप चलाया और सभी वैल्यूज को प्रिंट किया और उसके बाद हमने इंसर्ट फंक्शन बनाया। इसमें मैंने दो पैरामीटर लिखे। पहला लिखा मैंने इंट b यानी कि वैल्यू, जिस वैल्यू को हम इंसर्ट करना चाहते हैं, और दूसरा लिखा इंट p, जिस पोजीशन पर हम जिस इंडेक्स पर वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं। और इसके बाद मैंने इस लूप को इंट i इक्वल टू n से लेकर, तो यहाँ पर हम n की जगह n-1 लिखेंगे। तो इस लूप को मैंने i इक्वल टू n-1 से लेकर i इज ग्रेटर देन p तक चलाया और यहाँ पर हमने लिखा i माइनस माइनस। तो जब तक हमारा i ग्रेटर देन इक्वल टू पी नहीं हो जाता तब तक हमारा ये लूप चलता रहेगा। और इसमें मैंने ए आई प्लस वन इक्वल टू ए आई लिखा, तो जो हमारे जो एलिमेंट है वो सभी राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद सबको शिफ्ट करवाने के बाद मैंने यहाँ पे मैंने एपी के अंदर वैल्यू को स्टोर करा लिया और उसके बाद मैंने एन का साइज 1 से इंक्रीज कर दिया और उसके बाद मैंने अपना मेन फंक्शन लिखा और इस मेन फंक्शन में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एरे क्लास का और इसके अंदर मैंने रीड को कॉल किया, फिर उसके बाद डिस्प्ले किया, फिर एक नया एलिमेंट इंसर्ट किया ए डॉट इंसर्ट से। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट इंसर्ट किया 7 और वो अपने फर्स्ट इंडेक्स पे, और उसके बाद मैंने इसको डिस्प्ले करा लिया। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एलिमेंट इंसर्ट किए थे 1 2 3 4। उसके बाद हमारा ये सबसे पहले डिस्प्ले हुआ 1 2 3 4, जो हमने एक डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया था। और उसके बाद इंसर्शन के बाद हमारा हमारा ये फिर से डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, जिसमें यहाँ पे हमारे फर्स्ट इंडेक्स पर 7 आ गया और ये हमारा 0th इंडेक्स है जिसपे 1 है। तो इस प्रकार से हमारा ये इंसर्ट फंक्शन काम करेगा। तो अब हम अपने डिलीशन के फंक्शन को भी देख लेते हैं। तो देखिए इस डिलीशन के फंक्शन में हमने क्या किया है। तो इस डिलीशन के फंक्शन में मान लीजिए ये हमारी एक एरे है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट स्टोर है और मुझे यहाँ पर इस 67 को डिलीट करना है। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूंगा तो मैं इस एलिमेंट को 3 को यहाँ पे स्टोर कर दूंगा, जिससे कि हमारा ये अपने आप ही डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। और उसके बाद मैं इस फिफ्थ इंडेक्स पर इस 31 को स्टोर कर दूंगा, जिससे कि यहाँ पर ये जो 3 था वो भी गायब हो जाएगा। और वो गायब होने के बाद जब हमारे सभी एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे लास्ट इंडेक्स तक, उसके बाद जो हमारा n था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको मैं एक माइनस कर दूंगा, जिससे कि हम जो फोर लूप हम चलाते हैं n तक, तो वो हमारा एलिमेंट जो यहाँ पे ये 31 रह गया है इसको हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद ये अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। इसको हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे अपनी एरे के अंदर, तो ये अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे। जो हमारा 67 है वो डिलीट हो गया, यहाँ पे हमारा 3 स्टोर हो गया और 5 पे 31, और हमने अपनी पूरी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक कम कर दिया। तो देखिए यही मैंने इस फंक्शन में लिखा है। रिटर्न टाइप लिखा है मैंने वॉइड, फंक्शन का नाम डेल, इस पैरामीटर इंट पी। तो ये पी उस एलिमेंट का इंडेक्स है जिस एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं। और इसमें मैंने फोर लूप लगाया है इंट आई इक्वल टू पी, आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस। तो आई इक्वल टू पी से लेकर आई इज लेस देन एन तक हमारा ये लूप चलता रहे। और इसमें मैंने ए आई इक्वल टू ए आई प्लस वन किया है, तो इससे जो हमारे सभी एलिमेंट हैं वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हमारा फोर्थ इंडेक्स था जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये बनेगा A4 इक्वल टू A5 और उसी प्रकार से A5 इक्वल टू A6। तो इस प्रकार से सभी एलिमेंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और लास्ट में मैंने लिख दिया n माइनस माइनस, जिससे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एक कम हो जाए। तो अब हम इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एलिमेंट का नंबर दिया 3 और एलिमेंट इंसर्ट किए 1 2 और 3। तो देखिए हमारा यहाँ पे पहले डिस्प्ले का आउटपुट आया 1 2 3 और उसके बाद हमारा आउटपुट आया 1 और 3। तो जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे 2 था वो डिलीट हो चुका है। तो इस प्रकार से हमारी एरे के अंदर इंसर्शन और डिलीशन काम करता है। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा।